आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, योजना और परियोजनाओं पर आधारित हैं, जो हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बिजली क्षेत्र में कौशल और विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा के परिसर में। ये महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार आपको हरियाणा से संबंधित जानकारी दी है। जैसे मैंने पीछे जो विस्तार से करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है, उसमें बहुत ही सटीक तरीके से मैंने बताया है। जैसे अगर आपसे हरियाणा का लिंगानुपात पूछा जाए तो आपको 877 बता देना है, ये मैंने आपको बताया। जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछी जाए तो आपको 573 बता देना है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपसे वहाँ की लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो 10 बता देना है, और आपकी राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो 5 बता देना है। अगर स्थापना पूछी जाए तो 1966 बता देना है, ये मैंने आपको बताया है। और मैंने ये भी आपको बताया है कि राज्य के खेल अगर पूछा जाए तो कुश्ती बताना है। अगर आपसे पशु पूछा जाए तो काला हिरण बता देना है, काला हिरण। अगर आपसे पक्षी पूछा जाए तो काला तीतर बता देना है। अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो आपको हिंदी या हरियाणवी बता देना है। ये आपको बताया है जो हरियाणा से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। किसे समर्पित है? तो ये आप 20 दिसंबर 2020 को समर्पित है। अगला है, भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है कहाँ? बंगाल की बेसिन में है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? कच्छ, गुजरात में की गई है। और गुजरात से संबंधित मैंने आपको कई बार बताया है कि गुजरात से संबंधित अगर प्रश्न आए तो आपको किस तरीके से करना है, मैंने आपको बताया था। स्थापना अगर पूछी जाए तो 1960 बता देना है। और अगर आपसे वहां के लोकसभा की सीटों की संख्या पूछी जाए, लोकसभा 26 बता देना है। मैंने ये बताया आपको। राज्यसभा की पूछी जाए 11 बता देना है आपको। और अगर आपसे विधानसभा की पूछी जाए तो आपको 182 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए, लिंगानुपात, तो आपको बता देना 919। और 919 कितने पर होता है? 1000 पुरुषों पर। इसी तरीके से आपको साक्षरता अगर पूछी जाए गुजरात की, तो आपको 78.03% बता देना है। ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका ISAC 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता हैं। कौन है? इंदौर एवं सूरत। ये सिटी अवार्ड में संयुक्त विजेता हैं। और ये ISAC है क्या? ये है इंडिया। एस से स्मार्ट सिटी, ए से अवार्ड है, सी से जो है कंपटीशन है। ये इसका फुल फॉर्म है। ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड का विजेता है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है, तृतीय स्थान तमिलनाडु का है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में प्रथम है? तो आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या में प्रथम है भारत के अंदर।
जनसंख्या में प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे क्या है, बैंक शाखाओं में प्रथम है। बैंक की जो शाखाएं हैं भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो गेहूं में प्रथम है। अगर आपसे पूछा जाए तो गन्ना में प्रथम है। अगर आपसे पूछा जाए आलू में प्रथम है। अगर आपसे पूछा जाए मसूर में प्रथम है। अगर आपसे पूछा जाए हल्दी में प्रथम है। अगर आपसे पूछा जाए तो मेंथा जो ऑयल होता है, मेंथा का तेल, ऑयल, इसमें प्रथम है। ये आपको ध्यान रखना है। डाकघर में भी प्रथम है, डाकघर में प्रथम। और इसके अलावा जो कुल पशुधन होता है, कुल पशुधन, कुल पशुधन में प्रथम है। ये आपको ध्यान रखना है। आम उत्पादन में प्रथम है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने विस्तार से आपको बार बार समझाया है, मगर इस तरीके से समझेंगे आप तो 100% आप सफल होंगे। इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। वैसे तो बहुत जानकारियां हैं, कांच की जो बालू होता है उसमें प्रथम है, रेल मार्ग की जो कुल लंबाई होती है उत्तर प्रदेश का स्थान उसमें प्रथम है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई में भी प्रथम है, आंवला उत्पादन में भी प्रथम है। ये आपको ध्यान रखना है, आंवला उत्पादन में प्रथम है। अगला है ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता हैं। अहमदाबाद है, वाराणसी है, रांची है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कौन सी योजना है? स्टार्स परियोजना। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसका नाम स्टार्स है। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। कहां कहां कार्यान्वित की जाएगी? आपका की जाएगी केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। आइए 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख PANKH अभियान की शुरुआत की गई है। पंख का पूर्ण रूप है, ये मध्य प्रदेश में की गई है। पंख का पूर्ण रूप क्या है पूछा जा सकता है। P से प्रोटेक्शन है, जिसे सुरक्षा कहते हैं। A से अवेयरनेस है, जिसे जागरूकता कहते हैं। N से न्यूट्रिशन है, जिसे पोषण कहते हैं। K से नॉलेज है, जिसे ज्ञान कहते हैं। S से हेल्थ है, जिसे स्वास्थ्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब मध्य प्रदेश से संबंधित बात है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित और क्या क्या हो सकता है संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित आपका पूछा जा सकता है तो आपको जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए, घनत्व, तो आपको बता देना है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर पर ये होता है। ये आपको ध्यान देना है। लिंगानुपात अगर पूछा जाए, लिंगानुपात कई बार आया है तो आपको 931 बताना है। साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए, साक्षरता क्या है, तो आपको 69.3% बता देना है। सीमावर्ती अगर आपके राज्य पूछा जाए, सीमावर्ती राज्य, तो आपको बताना है। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा टच करती है। राजस्थान टच करता है, महाराष्ट्र टच करता है, और आपका गुजरात टच करता है। ये मैंने कई बार मैपिंग में आपको बताया है। छत्तीसगढ़ टच करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए वहां का मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको भोपाल बता देना है।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या है, हिंदी बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए वृक्ष कौन है मध्य प्रदेश का, बरगद बता देना है। अगर आपसे खेल पूछा जाए तो मल्लखंभ बता देना है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आपसे पशु पूछा जाए, राजकीय पशु, तो बारहसिंगा बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे नृत्य पूछा जाए तो राई बता देना है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फूल कौन सा है वहां का, तो आपको लिली बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।